हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेट में। दोस्त, आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मैं बता दूं, आप किसी भी बोर्ड से हो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर साल चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप जी मेंस, नीट या फिर कुछ चीज़ का भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर, उसमें ये कम से कम 1 से 2 मार्क्स और बोर्ड एग्ज़ाम में 7 से 10 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसलिए वीडियो को लगातार देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे दोस्त कि ये जो है ना सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF यानी ITF में कुछ फार्मूला होता है, उसको सीखेंगे। उससे पहले छोटी छोटी बात याद रखिएगा। इस हम ITF में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इस रूप में लिखा करेंगे, साइन इन्वर्ज एक्स, क्योंकि आपको पता है नाम जो दिखाई दे रहा है वह है इन्वर्ज, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ज। इसको हम पढ़ेंगे साइन इन्वर्ज एक्स, साइन इन्वर्ज एक्स, इसको हम रीड करेंगे, ठीक है। इसको क्या रीड करेंगे, साइन इन्वर्ज एक्स रीड करेंगे। समझ आया बात। इसी तरीके से मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया कोई व्यक्ति और कहा कि इसको क्या पढ़िएगा, तो आज से आप लोग पढ़िएगा कॉस इन्वर्ज एक्स। क्या पढ़िएगा, कॉस इन्वर्ज एक्स। टैन ऐसे लिख दिया है, ठीक है, इसको लिख दिया, तो इसको क्या पढ़िएगा, आप पढ़िएगा टैन इन्वर्ज एक्स। इज इट क्लियर। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे पढ़ा जाता है। अब इस पर के कुछ हम सवाल भी आज सीखेंगे और उससे पहले कुछ फार्मूला में लिखवाता हूँ और उस फार्मूला का प्रूफ भी दूंगा और फिर कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ दोस्त फार्मूला लिखना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैंने कहा दोस्त, यहाँ पर फार्मूला इधर मैंने लिखना स्टार्ट किया। पहला जो फार्मूला लिखा इधर मैंने वो ये है कि साइन इन्वर्ज साइन थीटा, यानी जो साइन इन्वर्स साइन थीटा है वो इक्वल हो जाता है थीटा के। अब सुनिएगा, ये जो थीटा है वो बाहर हो जाता है। कब बाहर होगा, मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बट मैं जब उदाहरण दूंगा तो आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। ये बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। अगर आप समझ रहे होंगे, क्लास 11th में अगर बातें हर एक चीज़ पढ़ी होंगे आप, तो ये बात समझते होंगे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है। क्या, क्योंकि आपको मैं डेरिवेटिव भी एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, साथ ही साथ ITF भी, अब दोनों में अव्वल रह चुके हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्त। कॉस इन्वर्ज कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और जो थीटा है वो बिलोंग्स करेगा आपका, ध्यान सुनिएगा जो दोस्त, ये हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स करेगा। समझ आया तो बोलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। तुरंत उदाहरण दिखाऊंगा, तुरंत उदाहरण प्रूफ के साथ। फिर टैन इन्वर्ज टैन थीटा इक्वल हो जाता है थीटा के, और जो थीटा है दोस्त वो बिलोंग्स करता है आपका -π/2 से +π/2। सुनिएगा, इसको हम पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। जहाँ कहीं भी ऐसे सिंबल लिखा हो, नोट में करके लिख लीजिएगा ऐसे सिंबल। तो आज से लाइफ में आज से पढ़िएगा आप लोग इसको, क्लोज इंटरवल। लाइफ में क्या पढ़िएगा आज से, क्लोज इंटरवल। और इसको अगर लिखा है ऐसे, तो आज से आप लोग इसको पढ़िएगा ओपन इंटरवल। क्या पढ़ना है आज से, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात आपको लिख लीजिएगा। और अगर एक तरह से ऐसे और एक तरह से ऐसे, तो ओपन क्लोज इंटरवल, तो आप समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है, नहीं, क्योंकि आप पढ़ते बहुत शानदार है। चलिए आगे की अगर हम बात करें, कॉट इन्वर्ज कॉट थीटा, ये भी हो जाता है थीटा के इक्वल दोस्त। और यहाँ पर सुनिएगा, जो थीटा है वो बिलोंग्स करता है 0, π के बीच। और याद रहिएगा, यहाँ पर ये रखना है कि 0, π ये भी ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। उससे पहले फटाफट कॉपी पर ये फार्मूला लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला अगर हम बात करें तो सुनिएगा, नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या कहता है, सेक इन्वर्ज सेक थीटा, ये इक्वल हो जाता है थीटा के। और याद रखिएगा, जो थीटा है दोस्त वो बिलोंग्स करता है 0, π क्लोज इंटरवल माइनस, इसमें हम -π/2 नहीं लेंगे। इस बात का मतलब ये है कि π/2 हम इसमें नहीं लेंगे। समझ आ रहा है तो बोलिए। चलिए आगे की और फार्मूला हम देख लेंगे। अगर
तो बच गया हमारा कॉसेक इन्वर्ज कॉसेक थीटा, थीटा के बराबर होता है। तो मुझे लग रहा है कि दिखाई दे रहा है, चलिए आप समझ जाएंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे समझते हैं। फिर से सुनिएगा, कॉसेक इन्वर्ज कॉसेक थीटा लिखा हूँ इज इक्वल टू थीटा, और जो थीटा होता है दोस्त वो बिलोंग्स करता है माइनस का π/2 से प्लस का π/2, और इसमें हम 0 को नहीं लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, 0 को नहीं लेंगे। यहाँ पर सुनिएगा दोस्त, दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। मैं लिखा हूँ माइनस π/2 से प्लस π/2, और ये बिलोंग्स करेगा 0, मतलब हम 0 इसमें नहीं लेते, ये बिलोंग्स नहीं करेगा, सॉरी, ये 0 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैं थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ, बशर्ते आप फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। वो इसलिए नहीं लूँगा, अभी बता देता हूँ, सुनिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ने इसमें π/2 को काहे भगा दिया, नहीं, तो मैं बता दूं दोस्त कि इसमें जो π/2 है, आपको पता होगा सेक π/2 क्या होता है, जोर से बोलिए ना, सेक π/2 क्या होता है। देखिए नहीं निकालने आता है तो एक काम करिए, आप लिख लीजिए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 और 0 का उल्टा 1/0, यानी कि हो जाता है अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटिव आप बोल सकते हैं, यानी कि सेक π/2 जो होता है ना अपरिभाषित हो जाता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि हम इसको नहीं लेंगे। सिमिलरली कॉसेक थीटा जो 0 डिग्री पर होता है वह अनडिफाइन हो जाता है, इस कारण से हम इसमें 0 को नहीं लेंगे, यानी 0 को कर देंगे बाहर, है ना। वो कैसे नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। अभी मैंने ये बता दिया कि अनडिफाइन आ जाता है इसलिए नहीं लेते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। अब सवाल है कि ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है। तो एक काम करिए दोस्त, पहले तो ये फार्मूला फटाफट कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ और तुरंत समझाता हूँ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या है, और फिर मैं इसका प्रूफ दूंगा और फिर एग्जाम्पल सीखेंगे। ओके, फटाफट कर लीजिए कॉपी। ओके दोस्त, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का कुछ मीनिंग। तो आप छोटे छोटे बात पहले नोट करके लिख लीजिएगा। वैसे तो मैं क्लास 11th में बताया ही था, अगर आप क्लास 11 का वीडियो नहीं देखें तो बात अलग है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्त क्लोज इंटरवल की, क्लोज इंटरवल के बारे में। तो क्लोज इंटरवल को तो सबसे पहले ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो आज से लाइफ में एक बात याद रखिएगा, क्लोज इंटरवल इसको पढ़ते हैं। अच्छा, नोट नंबर मान लीजिए फर्स्ट है, सेकेंड नोट हमारा ये रहेगा कि हम ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट करेंगे। ओपन इंटरवल इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे और ऐसे। फिर आगे जब पढ़ रहे हैं तो चारों पढ़ ही लिया जाए, नहीं तो थर्ड नोट हमारा ये रहेगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओपन क्लोज इंटरवल इसको हम लोग डिनोट करेंगे। देखिएगा, पहले ओपन है और फिर क्लोज है और फिर क्लोज है। फिर नंबर 4 नोट, नंबर 4 नोट में हमारा ये रहेगा क्लोज, फिर ओपन और फिर इंटरवल। देखिएगा, पहले क्या है, क्लोज आया है, मैं क्लोज लगा दूंगा, फिर बाद में ओपन आया तो मैं ओपन लगा दूंगा। तो उम्मीद है इतना बात आप समझ गए होंगे। तो अगर आप दोस्त इतना बात समझ गए हैं तो मैं कुछ उदाहरण देने वाला हूं और उससे आपको और क्लियर होगा। सवाल है कि ये सिंबल अलग अलग क्यों है, नहीं आपके मन में पैदा सवाल हो रहा होगा कि क्लास 10th में था तो हम लोग इसको कुछ भी पढ़ लेते थे, लेकिन ये गलत बात था। नहीं, अब आपको पढ़ना है नॉलेज, आप चूँकि हायर लेवल में आ गए हैं तो इस कारण से इसको ढंग से आपको रीड करने आना चाहिए। दूसरी चीज़ वो ये दोस्त कि सवाल है कि ये दोनों अलग अलग क्यों है, तो मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ एग्जाम्पल थ्रू। तो एग्जाम्पल ऑन इट हम बात करें, यानी इस पर का उदाहरण के बारे में, तो वो ये कि दोस्त यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात मैं बताने वाला हूँ। ये इसमें हमने एक उदाहरण लिख दिया, जैसे मान लीजिए ये 2,6। इस बात का मतलब क्या होता है सुनिएगा, 2,6। देखिए पहला वाले के लिए उदाहरण लिख रहा हूँ, पहला वाले नोट नंबर फर्स्ट के लिए उदाहरण लिख रहा हूँ। कहीं पर लिखा है 2,6 और सिंबल ऐसे लगाया गया है। इस बात का मतलब होता है डैट इज़ 2,3, 4, 5, 6। मतलब ये रहा दोस्त कि मेरे को 2 भी लेना है, मेरे को 6 भी लेना है, मेरे को 2 भी लेना है, मेरे को 6 भी लेना है, यानी 2 से 6। समझ आया बात? ये होता है क्लोज इंटरवल का मीनिंग।
तो अगर हम नोट नंबर 2 के बारे में एग्जाम्पल की बात करें तो ओपन इंटरवल है, तो सबसे पहला बात तो यही रहेगा। और मैं उदाहरण चेंज नहीं करने वाला, उदाहरण सेम रखूँगा ताकि क्लियर हो बात। इस बात का मतलब ये होता है दोस्त, मैं ओपन इंटरवल में जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू उसको नहीं लूँगा, यानी 2 मैं नहीं लूँगा। अब कहाँ से लूँगा? 3 से लूँगा, फिर मैं 4 लूँगा, फिर मैं 5 लूँगा और मैं 6 नहीं लूँगा। यहाँ याद रखिएगा 6 नहीं लूँगा। ये ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। क्लियर? ओके। थर्ड नंबर नोट का अगर मैं उदाहरण दूँ तो सुनिएगा गौर से दोस्त। थर्ड नंबर नोट का हमारा उदाहरण ये है ओपन, ये रहा ओपन, फिर ये रहा क्लोज इंटरवल। अगेन मैं द सेम एग्जांपल यहाँ पर रखा मैं। इस बात का मतलब ये होता है दोस्त, फिर से देखिएगा ओपन आ गया तो इस बात का मतलब 2 नहीं लेंगे। मैं स्टार्ट करूँगा 3 से, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। समझ आया ना? अब 6 क्यों ले लिया? तो आंसर 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 6 के बाद क्लोज इंटरवल लगाया गया है, इसलिए मैंने 6 लिया। तो अगर मैं नोट नंबर 4 के उदाहरण के बारे में बात करूं तो पहले हमारा है क्लोज, फिर है ओपन इंटरवल। तो मैंने फिर से उदाहरण चेंज नहीं किया, यहीं रखा। तो इस बात का मतलब ये हुआ 2 मैं लूँगा क्योंकि 2 के पहले क्लोज इंटरवल है, इसलिए मैं 2 लूँगा, फिर 3 भी लूँगा, 4 भी लूँगा, लेकिन 5 भी लूँगा, लेकिन 6 नहीं लूँगा। वो इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उसके बाद यानी आफ्टर 6 क्लोज इंटरवल नहीं लगा है बल्कि ओपन इंटरवल लगा है, इस कारण से मैं 6 नहीं लूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है। आई होप कि क्लियर कर लिए होंगे इसको। तो अगर क्लियर हो गया होगा दोस्त तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके कुछ उदाहरण समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो फटाफट कर लीजिए कॉपी। अब जो मैंने फार्मूला लिखा हूँ अब उसका मैं प्रूफ दूंगा, फिर एग्जाम्पल सीखेंगे। कॉपी कीजिए फटाफट। ओके दोस्त, आइए जितना भी मैंने फार्मूला लिखा 6 फार्मूला लिखा, अभी आपके सामने बहुत सारा फार्मूला पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर फार्मूला बेस्ड पर है, यानी फार्मूला याद रहेगा तो इजी वे में बन जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ दोस्त, सुनिएगा गौर से। मैं ये पहले नंबर तो ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि आपको डेरिवेटिव का भी सीरीज चला रहा हूँ ताकि दोनों का मेंटेन बना रहे आपको, मतलब आप पढ़ेंगे ना इसको तो समझ आ जाएगा वो भी, इसलिए मैं इसको स्टार्ट। ओके दोस्त, आइए अब हम इसका प्रूफ करते हैं फटाफट। देखिएगा प्रूफ में आपको क्या करना है, जब भी मैंने 6 लिखा है ना तो 6 में 1 करूँगा, बाकी क्या आप 5 कर सकते हैं। तो आपको ये काम करना है कि जो बीच वाला जो कुछ भी लिखा होगा साइन कॉस टेन उसको मान लेना है x के बराबर, यानी लिखेंगे लेट साइन थीटा है वो x के बराबर है, मान लिया। तो यहाँ से जो थीटा हो जाएगा वो साइन इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल, इसमें कोई तो संदेह ही नहीं है। यानी सिंपल देखिएगा साइन थीटा बराबर अगर x था तो x यानी कि जो थीटा है वो इधर साइन जाएगा तो इन्वर्स के रूप में आ जाएगा, यानी साइन इन्वर्स x हो जाएगा। अब मैं एक बात लिखूंगा, इसको मान लिया समीकरण थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इसको कर लिया 1, ठीक है। अगर मैं 1 लिख दिया तो अब मैं एक बात लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो यहाँ पर x दिखाई दे रहा है इसका अब हम मान रखते हैं। सवाल है कि कैसे रखेंगे, तो हमने माना है तो लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, x का वैल्यू मैंने मान रखा है साइन थीटा, तो इस प्रकार मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा ये इक्वल हो जाएगा थीटा के। तो इस प्रकार आपने देखा दोस्त कितना इजी वे में, और इधर लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में, तो हेंस प्रूव्ड। तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कितना प्रूफ इजी है, नहीं? तो फटाफट कर लीजिए कॉपी। अब हम इसका उदाहरण सीखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो, तो फटाफट कॉपी कर देखिएगा दोस्त। मैं इस वीडियो में ये लास्ट एक उदाहरण दे करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और उदाहरण सीखेंगे। जैसे सुनिएगा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, मैं उदाहरण क्या देने वाला हूँ, जैसे साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। अब सवाल है कि क्यों, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा करके जा रहा हूँ। अगर आप बना सकते हैं तो इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब,
मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।